हेलो एवरीवन। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है, जिसमें हम टॉप डाउन एनालिसिस के बेसिस पे सेक्टर्स की एनालिसिस करेंगे। कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग है और कौन सा सेक्टर ने पिछले हफ्ते कैसा किया और इस हफ्ते क्या कर सकता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड मार्केट, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अपना इंडियन मार्केट्स एंड देन वी विल चेक द सेक्टोरल, दैट मीन्स विच सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नैस्डैक। सो नैस्डैक्स ने क्या किया और क्या इसका स्टेटस है अभी। तो देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ RSI, वीकली पे RSI 60 पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि वीकली में तो ठीक है, अभी सपोर्ट ले सकता है। मंथली पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रन है। अभी पीछे यहाँ पे कुछ डीप करेक्शंस आया था, बट एक तरफा रैली चल रही है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ऑन द डेली बेसिस वी सी दिस राइट। डॉजेक्स ये ठीक ठाक है। अब मंथली, वीकली और ऑन डेली एज वेल, Dow Jones is still holding above 60. So our criteria is like, if RSI is above 60, then sector is performing good और index is performing good. So इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मंथली में भी ठीक ठाक है, वीकली में भी ठीक है और ऑन डेली एज वेल। बट लास्ट डे एक बिग कैंडल आया था, तो वो ध्यान रखना, उसका रिएक्शन अपने मार्केट पे मंडे को आ सकता है। इंडेक्स, दिस इज on daily basis it looks like a sideways, on weekly basis also sideways, monthly holding above 60. DAX sideways, निकी ये ठीक है। अभी लास्ट मंथ थोड़ा सा करेक्शन हुआ, लेकिन उसके पहले काफ़ी बड़ा कैंडल था। अब 60, वीकली भी 60 से ऊपर है, तो ठीक ठाक है। डेली में साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, देखे तो पिछले 1-1.5 महीने से, तो ठीक है, चलेगा। यूके ऑन डेली इट्स अ साइडवेज, वीकली पे अभी भी ठीक है, मंथली पे ठीक है। हैंगसेंग देखे तो मंथली पे तो ठीक है, 60 के ऊपर चल रहा है, वीकली पे साइडवेज हो गया है और डेली पे भी साइडवेज। कॉस्पी रेजिस्टेंस पे है, बट अभी 60 के ऊपर जा रहा है, 60 पे सपोर्ट लिया है इसने, तो ठीक है। वीकली बुलिश है, मंथली भी एक ठाक, ऑल टाइम हाई। यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा साइडवेज हो सकता है, जो कि दिख रहा है। कनाडा साइडवेज, तो देखें तो ओवरऑल मार्केट या तो अच्छे मोमेंटम में है या साइडवेज है, कोई भी वेरी साइन नहीं है वर्ल्ड मार्केट में। अब अपना INR देख लेते हैं, करेंसी। तो ये एक कंसर्न है कि हमारा करेंसी जो है अब 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स 90.5। तो ये ऊपर जाएगा तो थोड़ा प्रेशर हमारे इंडेक्स पे आएगा, निफ्टी पे, तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखना है। क्रिप्टो काफ़ी अच्छा खासा फॉल हुआ है, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में स्पेशली अराउंड 42
around 40% I think. (46, 36% अप्रॉक्स। चलिए अब देखते हैं अपना मार्केट। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं ये ऑल टाइम हाई के आसपास है हमारा निफ्टी, और डेली पे इसने एक साइडवेज चल रहा है। वीकली पे RSI 60 पे सपोर्ट ले रहा है, मंथली पे भी RSI हमारा 60 से ऊपर है, तो ठीक ठाक है। हाँ, बट ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अपना काम कर भी रहा है। पिछले 2-3-4 हफ्तों से यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है, और देख रहे हैं कि ये बार बार टच करके वापस आ रहा है। अभी देखते हैं, 2 दिन में अच्छा खासा मूव दिया था इसने, यहाँ पे अप्रॉक्स 40 के आसपास आया है। उसके बाद बट यहाँ पे रेंज शिफ्ट करके ये आ रहा था, तो थोड़ा साइडवेज हम कह सकते हैं ऑन डेली बेसिस पे। मंथली या वीकली अभी भी ठीक है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम, निफ्टी से थोड़ा अच्छा है, बट ऑलमोस्ट सेम ही है अभी तक। ये मंथ रेड में है, हाफ मंथ हो गया है, तो आगे देखते हैं कैसा मूव रह सकता है। और अभी लाइक साइडवेज मूवमेंट, बट यहाँ अगर वापस इस 60 के ऊपर चला जाता है तो फिर से हम इसको बुलिश जोन में कंसीडर कर सकते हैं। मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है, तो दैट्स द गुड साइन इन बैंक निफ्टी। आगे देखते हैं मेटल। मेटल का देखें तो ये 60 पे आया है, वीक 60 के ऊपर क्लोज दिया है। अभी पीछे गया था, लेकिन इसके बाद फिर करेक्शंस हो गए। यहाँ पे इसने एक हैमर बनाया, और देन इसने लास्ट 3 डेज में अच्छा मूव दिया है इसने, एक बहुत बड़ा कैंडल। और ये 60 को सीधे 40 पे सपोर्ट लेकर के 60 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। वीकली में भी 60 पे सपोर्ट लिया है इसने, ऐसा हम बोल सकते हैं, बट 60 के ऊपर है। और मंथली तो 60 के ऊपर चल ही रहा था, और अब ये ऑल टाइम हाई जोन में है मेटल, तो इस पे अपनी नज़र रख सकते हैं। एक सेक्टर लास्ट टाइम किया था, तो हमने इंफ्रा देखा था कि वो एक नया सेक्टर आ रहा था। अभी देखते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। FMCG साइडवेज चल रहा है डेली पे, तो 40 से भी नीचे है। अगर देखें तो साइडवेज जोन में चल रहा है कंप्लीट। ये रेंज बाउंड हो गया, इस रेंज से जब तक निकलता नहीं तब तक इसमें कोई मूवमेंट दिखेगा नहीं। आईटी पे हमने पीछे बात की थी कि ये वैल्यू वाई जोन में आ गया है। लाइक यहाँ पे अगर देखें तो 2020 में ये आया था RSI इसका 40 पे, और वहाँ से उसने अच्छा खासा स्ट्रेट मूव दिया था ये, अगर आप इसको देखो तो। और उसके बाद वापस यहाँ पे 50 पे आया था पास्ट में 2022-23 में, वहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव दिया। इसके बाद फिर वापस ये अभी प्रॉक्स 43-42 से टारगेट मारा है। इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी IT सेक्टर के स्टॉक्स में, बट अभी ये 60 के आसपास पहुँच गया। वीकली पे देखे तो ये 60 पे रेजिस्ट कर रहा है। लास्ट वीक का कैंडल रेड है, तो एक बार में तो 60 क्रॉस होता नहीं है, तो देखते हैं यहाँ थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हो सकता है अभी 1-2 वीक का। बट गुड साइन इज कि अब it's taking support on RSI 60 on daily basis. That's the good sign। देखते हैं इसका मूव आगे कैसा रहता है। अब हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ये मोमेंटम की ओर जा रहा है।
आईटी अगर नेक्स्ट वीक चेक करेंगे, अगर इसका वीकली आरएसआई अबाउट 60 क्लोज दे देता है तो हम बोल सकते हैं कि नाउ आईटी सेक्टर भी एक मोमेंटम में आ गया है। ऑटो देखते हैं। ऑटो तो पिछले कई महीनों से ठीक ठाक चल रहा है। आरएसआई अब 60 तो चल ही रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। वीकली पे देखें तो काफ़ी लंबे समय से ये अब 60 अगस्त से 60 के ऊपर चल रहा है। और डेली पे ठीक है, अभी 60 के नीचे आया था, 40 के आसपास, 50 बोल सकते हैं, 46 47 से टर्न मारा है इसने। और अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पे देखें तो 2 बार सपोर्ट लिया था इस लेवल पे, उसके बाद इसने ऑलमोस्ट लाइक CIP किया यहाँ पे, और हायर टॉप और हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, अगर 60 के ऊपर जाता है तो इस सेक्टर को हम चूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। फार्मा काइंड ऑफ साइडवेज, डेली, वीकली एंड मंथली ऊपर है, 60 का स्ट्रांग है, बट वीकली और डेली में साइडवेज चल रहा है। रियल एस्टेट की बात करें तो ये काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा है, और डेली, वीकली, मंथली तीनों पे ही साइडवेज है। एनर्जी, हाँ एनर्जी भी साइडवेज ही है काफ़ी टाइम से, तीनों RSI साइडवेज बिटवीन 40-60। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लास्ट टाइम चेक किया था तो ये मोमेंटम में आ रहा था, तो देखे तो इसने यहाँ पे ऑन मंथली बेसिस RSI 60 पे सपोर्ट लिया था अगस्त में, उसके बाद 60 के ऊपर होल्ड कर रहा है। और वीकली में देखे तो वीकली में भी नीचे आया था अभी, बट अगेन 60 के ऊपर गया, 60 पे सपोर्ट लिया, हम कह सकते हैं वीकली पे इसने रेंज शिफ्ट किया, और अभी दोबारा वीकली पे RSI 60 पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ अगर देखें तो छोटा कैंडल है, और डेली पे इसने परफेक्ट 40 पे सपोर्ट लेकर के मूव करना स्टार्ट किया है। तो अभी देखते हैं ये 60 से तक जाता है या 60 को क्रॉस कर सकता है। ऑयल एंड गैस टेकिंग सपोर्ट ऑन 40 ऑन डेली बेसिस। हम वीकली पे देखते हैं, वीकली पे 60 के आसपास है, बट अभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं गया है, काफ़ी नीचे है ये। और मंथली भी 60 पे रजिस्ट कर रहा है, तो वीकली मंथली रजिस्टिंग ऑन 60 एंड डेली टेकिंग सपोर्ट ऑन 40, सो नॉट मच, ठीक ठाक है। डिफेंस मंथली देखते हैं पहले। मंथली में देख सकते हैं कि ये काइंड ऑफ CIP कर रहा है यहाँ पे, एक बार पहले भी यहाँ पे आया और यहाँ से एक बाउंस बैक दिया, और अगेन इट्स टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस लेवल, होल्डिंग अबव 60। तो लॉन्ग टर्म चार्ट तो ठीक है, और ये ऑन मंथली पे मूविंग एवरेज के पास भी है इंडेक्स वाइज। डेली पे देखें तो साइडवेज है, ये रेंज शिफ्ट करके आ रहा है, और 40-60 चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, ये कंप्लीट रेंज आ गया है। अभी देखते हैं, सपोर्ट से टर्न लिया है इसने, डेली पे भी साइडवेज ही है, साइडवेज, और कैसे वेरिस इसने यहाँ पे रेंज शिफ्ट किया है, जो कि रजिस्टिंग ऑन 40, उसके बाद नीचे गया है, अभी थोड़ा थोड़ा टर्न होना चालू हुआ है, बट अच्छी बात है कि ये एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, जो कि ले भी रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा कैसा इसका मूवमेंट रहता है आगे। मीडिया ये तो साइडवेज वेरिस ही है काफ़ी टाइम से, इसे देखने की ज़रूरत है नहीं।
ये तो मंथली भी 60 और 40 के नीचे चल रहा है, 40 के नीचे चल रहा है। इसके बाद ये हो गए हमारे सारे सेक्टर के एनालिसिस। तो अगर मैं इसे समराइज करूँ तो वर्ल्ड मार्केट ठीक ठाक है, नो वेरी साइन, आइदर साइडवेज और इन मोमेंटम। एक कंसर्न है कि हमारा करेंसी 90 के अबव चला गया है, तो उस पर नज़र रखनी है हमें, क्योंकि अगर वो ऊपर जाता है और ऊपर जाता है तो उसका प्रेशर हमारे मार्केट पे आ सकता है। तीसरा, बिटकॉइन में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, 40 टू 40 अप्रॉक्स 40% बोल सकते हैं। ऑन सेक्टर बेसिस निफ्टी डूइंग वेल, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गुड मोर और लेस। डेली पे थोड़ा कंसोलिडेशंस और साइडवेज मूवमेंट है, बट ओवरऑल इट्स लुकिंग गुड। मेटल पे हमें नज़र रखनी है, इट माइट ये 60 से ऊपर अगर जाता है तो हम देख सकते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्टर है ऑटो, दैट इज़ परफॉर्मिंग वेल सिंस लास्ट 2-3 मंथ, और अभी भी इसका मंथली वीकली स्ट्रॉन्ग है। डेली पे 60 के नीचे अभी आया था, बट सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं CIP लेके ऊपर गया। तो दूसरा सेक्टर हमारा फर्स्ट बैंक निफ्टी, मेटल एंड देन ऑटो। उसके बाद एक सेक्टर हमारा आया था इंफ्रा, इट्स इंफ्रा, no, it's a defense, infra, yeah, this is infra. So infra is also doing well, one weekly, monthly and daily. So इसमें इंफ्रा में हमारा मंथली अबाउट 60 है, वीकली अबाउट 60 है, और डेली पे परफेक्ट 40 पे सपोर्ट लेकर के चल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास 3 सेक्टर है, बैंकिंग, ऑटो और इंफ्रा, जो कि ठीक ठाक है। और मेटल पे हमें नज़र रखनी है, वो 60 पे रेजिस्ट करता है या 60 के एबव क्लोज देता है। अगर ऊपर 60 के ऊपर जाता है ऑन डेली बेसिस, तो उसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।